नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कई भर्तियों का आयोजन कराया जाता है और उसी को लेकर अभी एक बिग अपडेट आई है, यानी कि एक न्यू अपडेट है यूपीपीएससी के द्वारा। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यूपीपीएससी करेगा अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव। अब ये कौन से एग्जाम है और क्या बदलाव होने वाला है, इनके बारे में आपके साथ यहां पर चर्चा करने वाला हूं। सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, चाहे हम लोग सहायक अभियंता की बात कर लें या एलटी ग्रेड की बात कर लें या प्रशासनिक सेवाओं की बात कर लें या फिर राज्य सेवा जो होती है उसकी बात कर लें, कई सारी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है। और अभी जो एग्जाम पैटर्न यहां पर अपडेट करने की बात की जा रही है उसको लेकर हमारे पास में एक न्यूज है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या यह न्यूज है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, भर्ती परीक्षाओं के प्रारूप में बदलाव करेगा यूपीपीएससी और परीक्षा में पारदर्शिता के लिए आयोग ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 609 पद जो है वो सहायक अभियंता के निकाले गए हैं। उनके एक विज्ञप्ति है और जिसका एग्जाम होना वो निर्धारित है। लेकिन आयोग ने भी डिसाइड किया है कि अब ये जो परीक्षा है, अभी तक सिर्फ एक एग्जाम पर होती थी, यानी कि एक पेपर इसमें होता था और इसी को लेकर कई बार जो आयोग है वो सवालों के दायरे में आ जाता था। लेकिन अब आयोग ने यह निर्णय लिया है कि ये जो सहायक अभियंता के जो 609 पद हैं, इन पर जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो 3 चरणों में होगी, यानी कि प्रारंभिकी परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इसके साथ साथ में साक्षात्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो राज्य प्रशासनिक सेवा होती है वो भी 3 चरणों में होती है। तो अब यहां पर जो सहायक अभियंता का जो विज्ञप्ति है, जो फॉर्म है, इसमें भी 3 चरणों में यहां पर परीक्षा जो है उसका आयोजन कराया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि इसका मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो 5 साल पहले जो प्रवक्ता की भर्ती थी उसमें बदलाव किया गया था। होता यह है कि जब भी हम ऐसे एग्जाम की बात करते हैं जिसमें केवल एक पेपर हो या फिर एक इंटरव्यू हो, तो उसमें कई बार आयोग पर यह सवाल उठते हैं कि शायद अपने पसंदीदा अभ्यर्थियों को ज्यादा अंक देकर सिलेक्ट कर दिया गया है। पहली बात तो यह। और दूसरी बात यह कि हो सकता है कि जब आप किसी अभ्यर्थी को 3 चरणों से परखते हैं तो उसकी जो विषय की समझ होती है उसका भी पता लगाया जा सकता है। एक विषय से आप अगर देखें या एक पेपर से आप देखें तो उसकी जो समग्र उसकी जो योग्यता है उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ आयोग के द्वारा यहां पर कहा गया है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे यहां पर देख पा रहे हैं, हम लोग अगर चर्चा करें तो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछली कुछ भर्तियों में बदलाव के बाद अपनी आगामी परीक्षाओं के प्रारूप में भी बदलने की तैयारी कर रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य साफ है कि अभ्यर्थियों का चयन करना और परीक्षा में पारदर्शिता लाना। आयोग ने हाल ही में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के प्रारूप में परिवर्तन किया है और यह परिवर्तन मैंने आपको बताया कि अब ये जो परीक्षा है ये आपके पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद में यहां पर मेंस होगा और उसके बाद में होगा यहां पर इंटरव्यू, यानी कि 3 चरणों में इस परीक्षा का आयोजन जो है वो कराया जाएगा। अब इसका मसला क्या है, ये मामला क्या है? तो अगर आप यहां पर हम देखेंगे, पहले इस भर्ती के तहत अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था और इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी जिसके अंक चयन में नहीं जुड़ते थे। यानी कि पहले केवल एक स्क्रीनिंग हो गया, एक पेपर हो गया और उसके बाद में आपको इंटरव्यू, और इसी इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर आयोग के जो भी इंटरव्यू में बोर्ड में होते थे उन पर कभी कभी आरोप लगता था कि शायद आपने जो पसंदीदा अभ्यर्थी हैं उन्हीं को आपने चयन किया है। लेकिन अब आयोग ने यहां पर साफ साफ कह दिया है कि अगर हम लोग यहां पर बात करें कि इस परीक्षा को कराने का उद्देश्य है कि ज्यादा योग्य अभ्यर्थी मिले और इसके साथ साथ में जो परीक्षा है उसमें पारदर्शिता बढ़े। ऐसे में केवल एक परीक्षा के आधार पर मनमाने अंक देकर चयन के आरोप भी नहीं लगेंगे। और इस आयोग की इस पूरी प्रक्रिया में जो मंशा है वो सिर्फ इतनी सी है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों की छंटनी के बाद मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की विषय के प्रति समझ की गहराई से परखा जा सकेगा। जो समझ है उसको अच्छे से यहां पर परखा जा सके। जैसे हम राज्य प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं तो चलिए ठीक है, वहां आपने गोले भर दिए या आपने बता दिया कि इसका आंसर ए हो या बी होगा या सी होगा, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपके थॉट्स क्या है, आप क्या सोचते हैं, कितनी समझ रखते हैं, वो तमाम सारी बातें भी हमारी जो मेंस एग्जामिनेशन होता है वहां पर परखा जाता है। आपकी लेखन शैली किस प्रकार की है, किसी विषय को लेकर आप के विचार क्या है, उन तमाम सारी चीजों को यहां पर आधार बनाया जाता है। इसी तरीके से अब यहां पर भी आयोग का यह कहना है कि जब मेंस एग्जामिनेशन होगा तो उसमें जो सब्जेक्ट है उसके प्रति जो अभ्यर्थी उसकी समझ को परखा जाएगा और इसके साथ साथ में जो मेन आधार है वो कि हम सबसे जो योग्य अभ्यर्थी हैं
जो वेल डिजर्व कैंडिडेट हैं उन्हीं को हम यहां पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो अभी ये जो अपडेट आई है, अब आयोग जो है वो अपनी परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए बिल्कुल ये मानिए कि तैयार है, कमर कस चुका है, और आने वाले टाइम पर भी जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां होती है या जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीपीएससी, उसमें भी ऐसे ही बदलाव होने की हो सकता है कि आयोग जो है वो कोशिश करे। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि प्रशासनिक सेवाओं की बात करें तो यहां पर जो परीक्षा है वो 3 चरणों में ही होती है, प्रारंभिकी, मुख्य परीक्षा और उसके बाद में साक्षात्कार। तो चलिए अब इसी बात के साथ में मैं इस सेशन को रोकता हूं। यहां पर एक अपडेट देने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ था। इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग जुड़े रहिए यूपीपीएससी वाला पर। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।